दिल्ली की राजनीति उस समय सन्न रह गई जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके ही सरकारी आवास पर हमला हुआ। बुधवार यानी 20 अगस्त को हुई इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि आरोपी की अजीबोगरीब दलीलों ने भी सभी को हैरान कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावर राजेश खिमजी खुद को भगवान शिव का भक्त बताता है और उसका दावा है कि उसे भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने आदेश दिया था कि वो दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखे। ऐसे में ये विस्तार से जानते हैं कि क्या है हमलावर राजेश खिमजी की दलीलों में कितना सच है और कितना झूठ। दरअसल दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान राजेश लगातार ऐसी बातें कर रहा है जो वास्तविकता से बहुत दूर और कल्पनात्मक लगती हैं। उसने बताया कि आरोपी की रहस्यमय दलीलें, वो शिव मंदिर जाकर पूजा करता है और हाल ही में उसे शिवलिंग में भगवान शिव का भैरव रूप दिखाई दिया। उसकी मान्यता के अनुसार उसी भैरव रूप ने कुत्ते का रूप लेकर उसे दिल्ली जाने का आदेश दिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने दावा किया कि वही कुत्ता उसे बार बार रास्ता दिखा रहा था और आदेश दे रहा था। ऐसे में राजेश सोमवार यानी 17 अगस्त को अपने घर से निकलकर उज्जैन पहुंचा और वहीं उसे फिर से कुत्ते के जरिए आदेश मिला कि दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री से मिले। इसके बाद उसने बिना टिकट ट्रेन पकड़ी और सीधे नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। यहाँ उसने किसी राहगीर से रेखा गुप्ता के आवास का पता पूछा। पहले गलत जगह उतरने के बाद उसने रिक्शा लिया और 50 रुपए देकर मुख्यमंत्री के निजी आवास पर पहुंच गया। वहीं पुलिस पूछताछ में राजेश ने यह भी बताया कि क्या चाहता था आरोपी। वो मुख्यमंत्री से अपील करने आया था कि दिल्ली में कुत्तों को बाहर न निकाला जाए। उसका आरोप है कि जब उसने अपनी बात रखनी चाहिए तो सीएम रेखा गुप्ता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसी गुस्से में उसने आवेश में आकर उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने यह भी कहा कि उसका इरादा केवल अपनी समस्या बताने का था और शाम तक वो वापस गुजरात लौटने वाला था। वहीं जांच में ये भी पता चला है कि पुराना विवाद और मानसिक स्थिति। राजेश इस साल मई में अयोध्या गया था, जहां धरना देने के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी पिटाई कर दी थी। तब से वो खुद को पीड़ित मान रहा था। पुलिस को शक है कि आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि उसके बयान असंगत और कल्पना पर आधारित लगते हैं। संभव है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए। वहीं इस हमले की खबर जैसी फैली, दिल्ली के 7 सांसद मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल लेने पहुंचे। बीजेपी सांसद बांसी स्वराज ने कहा कि रेखा गुप्ता का मनोबल बिल्कुल ऊंचा है और वो दिल्ली वासियों से लगातार मिलती रहेंगी। आज 7 सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। ऐसे में अब इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर उन्हें Z श्रेणी की VIP सुरक्षा प्रदान की गई है। ये वही सुरक्षा स्तर है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधी परिवार को भी मिला हुआ है। आपको बता दें कि Z श्रेणी सुरक्षा का मतलब, Z श्रेणी की सुरक्षा में 22 से 25 सशस्त्र कमांडो तैनात रहते हैं जो 24 घंटे सुरक्षा देते हैं। अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा का जिम्मा CRPF की VIP सिक्योरिटी ग्रुप के पास होगा। उनके आवास पर आने जाने वाले लोगों की सख्त निगरानी की जाएगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ महिला और पुरुष दोनों प्रकार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहेंगे। इसके अलावा सुरक्षा उपकरणों की तैनाती भी बढ़ा दी जाएगी। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कैसे एक आम व्यक्ति इतनी आसानी से मुख्यमंत्री के निजी आवास तक पहुंच गया और हमला कर बैठा। वहीं ये न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि हमले के पीछे कोई संगठित साजिश है या ये सिर्फ एक व्यक्ति की सनक और मानसिक असंतुलन का नतीजा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।